समाज पंडा समाज यहाँ पे है। आगे आज जब 25 तारीख को क्या मामला है पूरा? हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं ध्वजारोहण के लिए और उन पर तमाम ऐसे लोगों को छोटू सम्मान नहीं दिया गया, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। और हमारे बीच में देखे राजेश जी हैं और ये तमाम लोग देख रहे हैं, उनको स्नान किया था, वहाँ जो भी आज जाते थे वहाँ पहुँचाना इनका काम था, दखल ले जाते थे। तमाम मंदिरों की पहचान इनकी वजह से हुई और आज इनको प्रेषित किया गया। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी आज अयोध्या पधार रहे हैं 25 नवंबर को, हम लोग आदिकाल से जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी हुए हैं और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हुए हैं, हम लोग के दिल में इतना उत्तेज और इतना प्रसन्नता रहता है कि हम लोग तन मन धन से उनके स्वागत और सम्मान के लिए जब तक अयोध्या जब वो अयोध्या पधारते हैं उनके लिए हम लोग फूलों की वर्षा करते हैं, उनकी आरतियाँ उतारते हैं। पर आज दुर्भाग्य की बात रह गई, जो अयोध्या में जन्म जाति से तीर्थ पुरोहित रहते चले आए हुए हैं और तीर्थ पुरोहित तीर्थों का राजा तीर्थ पुरोहित ही समाज माना जाता है। अगर तीर्थ पुरोहित का अपमान हो, तीर्थ पुरोहित का निंदा हो तो इससे बढ़कर के घोर अपमान और घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों की बुजुर्गों पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या में तीर्थ पुरोहित का कार्य करते चले आए हुए हैं। जिस प्रकार से अयोध्या की विकास हुआ है, अयोध्या का विस्तार हुआ है, इससे बहुत ही प्रसन्नता इस सरकार से है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस सरकार से। पर इस बार जो माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को हमारे अयोध्या में पधार रहे हैं, हम तीर्थ पुरोहितों को भी हमारी पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, जन्म जाति से भारतीय जनता पार्टी, जिसके देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सूबे की जो है माननीय श्री सांसद जी और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज उनका बैठक हुआ भारतीय जनता पार्टी लान में और हमको वहाँ बुलाया गया कि महाराज जी आप भी अपने पूरे समाज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का फूलों से वर्षा करके और आरती उतारा जाए। हमने श्री माननीय विधायक जी और सांसद जी से कहा कि अगली बार अयोध्या में 2 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके और हमने हजारों तीर्थ पुरोहितों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आरती उतारा, फूलों की वर्षा किया और हम पुरोहितों ने मंच लगाया था उनके साथ। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हम चाहे ट्रस्ट के अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के माननीय श्री चंपत राय जी हों, चाहे माननीय उनके महापौर जी हों या शासन प्रशासन हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो भी हो, आज इस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में राम जन्मभूमि भव्य और नभ मंदिर बनने के उपलक्ष्य में तीर्थ पुरोहितों का घोर अपमान हुआ है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और मैं तीर्थ पुरोहितों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज तीर्थ पुरोहितों के लिए यहाँ कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं आया, कोई भी सम्मानजनक बातें नहीं किया गया और न तीर्थ पुरोहितों को इसमें सम्मिलित करने का कोई भी लिस्ट बना। और अयोध्या में रहने वाले परम पूज्य संतों को, चाहे छोटे हो बड़े हो, सभी के लिए पास है और सभी का आमंत्रित है। यहाँ तक हर एक जातियों के लिए बनाया गया। इसके पहले भी मैं बात और चर्चा इस पार्टी से और ट्रस्ट से कर चुका था और उन्होंने कहा कि जातियों का नहीं बनाया जा रहा, पर अन्य जाति तो अन्य जाति है, पर तीर्थ पुरोहितों का राजा मैं हूँ। तीर्थ पुरोहितों का तीर्थ में जाने से पहले तीर्थ पुरोहित का पूजा होना चाहिए, तीर्थ पुरोहित का स्वागत सम्मान होना चाहिए। तो आज राम जन्मभूमि इस निर्माण क्षेत्र में जिस प्रकार से ट्रस्ट ने चाहे अपमान किया हो, चाहे प्रशासन ने अपमान किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और चाहे कर्मचारियों ने अपमान करके या तीर्थ पुरोहितों को सम्मान न दे करके ये बहुत बड़ा निंदनीय घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है। और ऐसे जो है अयोध्या में पधारने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अयोध्या का विकास हुआ है, पर आज तीर्थ पुरोहितों का अपमान हुआ। इसके लिए मैं जो है इस स्वागत सम्मान में पूरे तीर्थ पुरोहितों के साथ में कहीं नहीं दिखूंगा और न इस स्वागत का सम्मान करूंगा। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समाज, जय सिया राम। अब हम ओम प्रकाश से बात करेंगे, चूँकि हमने आज के 2 दिन पहले चंपत राय जी का मैसेज देखा था मोबाइल में। उन्होंने कहा था राम जन्मभूमि गर्भगृह के अंदर जो शोर बन रहा है उसके अंदर वरिष्ठ लोग का मीटिंग होगा, उसमें ट्रस्ट के लोग रहेंगे, सहभागी रहेंगे और अयोध्या के बड़े बड़े वरिष्ठ संत महात्मा लोग, वरिष्ठ लोग रहेंगे और वरिष्ठ लोग को बुलाया जाएगा। आखिर वरिष्ठ लोग के खाली वोट देने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत करके जाता है? जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सीट रुदौली से कहाँ से जब
इधर विधानसभा से हारी है, तो ये बाहर के भारत के यात्री लोग आकर के ब्राह्मण पुरोहित के साथ आते हैं। हमसे पूछा जाता है कि अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई, उनका जवाब सवाल संवाद हमसे होता है, उस संवाद को हम झेलते हैं। तो हम अयोध्या की मर्यादा के लिए, छवि बनाने के लिए यात्री को खुश करके भेजते हैं कि अयोध्या का मर्यादा बना रहे, अयोध्या से यात्री खुश होकर जाएं। गर्मी के दिनों में हम लोग पौधशाला लगाकर निःशुल्क जल वितरण करते हैं। योगी जी साकेत महाविद्यालय से जुलूस निकालते हैं दीप उत्सव में, उसका हम लोग फूलों से बरसा करके, वो वीडियो पुराना देख सकते हैं, हम लोग जो है उसको शोभा मनाते हैं। मोदी जी के आने पर हमने मंच बनाकर स्वागत किया। आज अयोध्या की ऐसी दशा है कि राम मंदिर पे झंडा लहरने वाला है। हम लोग खुश हैं, पूरे अयोध्या खुश है मोदी जी से, योगी जी से। लेकिन झंडा लगाते समय हम लोग को किस तरीके बाईकाट कर दिया गया, जैसे हम लोग दूध से मच्छी निकाल दिया जाए, ऐसे ब्राह्मण को चटनी कर दिया गया। आखिर इस समय महापौर को कि एक गरिमा बनती है कि जो लोग जिससे पूछ कर लिस्ट बनता है कि वरिष्ठ लोग को सम्मिलित किया जाएगा, आखिर वो वरिष्ठ लोग को पूछने वाले, बताने वाले ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो हम लोग को नहीं जानते। ये गलती सरासर उनकी है। ऐसे व्यक्ति जिसकी गलती हो उनको दोषी माना जाएगा, और हम लोग अब कोई स्वागत सम्मान में जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमारा इज्जत नहीं, स्वागत सम्मान नहीं रहेगा तो हम कैसे मंच बना करके स्वागत करेंगे। हम लोग ने 3-4 मंच फूलों का रखा था, सब हमने कैंसिल कर दिया, और आने वाले प्रधानमंत्री को हम बधाई दे रहे हैं। हमारा जो है देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ये बीच के बिचौलिए लोग जो कुछ हैं, ये सरकार का छवि धूमिल करने लगे हैं। ऐसे बिचौलिए लोग को सरकार को चाहिए कि उनको छटनी करके उनको अलग किया जाए, जो लोग यहाँ पर राम के नाम पर रोटी खा रहे हैं और अयोध्या की बुराई यहाँ के लोगों को छांट करके अपना फायदा उठा रहे हैं। जय श्री राम। पावन श्री राम के नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें भी निमंत्रण तीर्थ पुरोहित को नहीं दिया गया। और राम मंदिर का ध्वजारोहण में देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनके स्वागत में हर बार हम लोग आरती पूजा अर्चना करते हैं। इस बार ट्रस्ट के द्वारा हमको आज भी निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे तीर्थ पुरोहित समाज सदा से राम जी का सेवा और राम जी का गुण गा करके अपनी जीविका को चलाते हैं। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि ट्रस्ट का जो भी कार्य अयोध्या में होता है, जैसे संत समाज प्रथम है, उसके बाद जो है तीर्थ पुरोहित समाज को निमंत्रण देना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। जय इनका सबसे बड़ा जो दर्द है वो छलक रहा है। हम आज नहीं, आज से जब से जनसंघ था तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ही देते थे, और आज दुर्भाग्य की बात है जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, या टेस्ट पंडा समाज के तरफ से या टेस्ट के तरफ से ये दुर्भाग्य है जो तीर्थ पुरोहितों को निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारे आतंकियों ने हमारे रमेश पांडे को निशाना बनाया, आज तक उनका नाम निशान नहीं लेते। ऐसा क्यों करते? और प्रधानमंत्री जी का हम लोग हार्दिक से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं ना। दर्द नहीं है, ये पूरे समाज का दर्द है कि ऐसे मौके पर आज इनको नहीं आमंत्रित किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर आप? जय श्री राम। अयोध्या तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के द्वारा 5000 परिवार अयोध्या में रहते हैं, जो हमेशा बीजेपी के ही तरफ से हैं। अयोध्या में कोई कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, पुरोहित समाज को निमंत्रण नहीं आता है। अभी प्रधानमंत्री जी का ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, जिसमें हमारे तीर्थ पुरोहित समाज का सभी जातियों का निमंत्रण आया, हमारे तीर्थ पुरोहित समाज का नहीं आया। इसी से हमारे तीर्थ पुरोहित नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी और योगी जी का हम लोग स्वागत भी नहीं करेंगे। और हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सभी का हम लोग जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम। को भारत के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में ध्वजारोहण करने आए, हम सभी उनका लोगों का स्वागत करते हैं। मगर के ट्रस्ट के कुछ लोगों ने, चाहे 2022 में मंदिर का जब उद्घाटन हुआ हो या मंदिर बनने का उसके बाद भी कोई कार्य हुआ, हमारे पुरोहित समाज को कभी पूछा नहीं गया। पुरोहित समाज को क्या, मेरे पिताजी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, आज तक उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। हम लोग तो बात की बात हैं। चलेगा हिंदुस्तान अयोध्या एक ऐसी नगरी है भगवान राम की, और राम के नाम पर हम लोग जीते हैं। आज अयोध्या की जो विधानसभा सीट हारी गई है, जो श्रद्धालु आते हैं हमसे पूजा पाठ कराते हो, पूछते हैं महाराज आप लोगों ने ही हरा दिया।
और यहाँ के विधायक हो, महापौर जी हो, सांसद जी हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे पूरे समाज को बाईकाट करके योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, उनके सम्मान के लिए हमारा पूरा समाज फूल माला और उनकी आरती उतारी जाती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारा समाज आशीर्वाद देता है बारंबार। और इस बार नहीं, हर बार कभी भी हमारा 5000 पंडा समाज के सदस्य को कभी भारतीय जनता पार्टी से माननीय योगी जी या प्रधानमंत्री जी की तरफ से या कोई भी मंत्री जी की तरफ से कहीं अनाउंसमेंट या कहीं कुछ नहीं हुआ कि ये पुरोहित समाज भी आज से नहीं, आदिकाल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। अपार कष्ट हम लोगों को है। हम भोलेनाथ से मनाते हैं प्रधानमंत्री जी को खूब सद्बुद्धि और विकास के लिए आगे बढ़ावे, लेकिन जो लोग हम लोगों को कष्ट है, इसलिए हम पूरा पंडा समाज दुखित है। जय श्री राम।